Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start exercise 6.4 of squares and square roots. Question number 1. Question है find the square root of each of the following numbers by division method. तो इससे पहले हम लोग subtraction method से और prime factorization method से square root निकालना सीखे थे. अब हम लोग practice करेंगे division method. तो हम लोग first question solve कर लेते हैं. Question है 2304. इसका हम लोग रूट निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले इसको हम लोग पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे. तो ये 04 वन पेयर, 23 दूसरा पेयर. ये जो 23 है किस नंबर का स्क्वायर है? तो 23 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 23 से कम, दैट इज 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर है 4 का. तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 कर लेंगे, माइनस करेंगे. यहाँ पे हम 13 में 6 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 को ऐड भी कर लेंगे. तो 4 + 4 8. अगेन ये जो पेयर है 04, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे. यहाँ पे 8 के आगे कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 704 आना चाहिए, इससे कम. तो हम लोग ये लास्ट डिजिट देख लेंगे 4. अब 1 to 10 के स्क्वायर में चेक करेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 4 आता है. तो एक तो है 2 2 ज़ा 4, एक तो 2 का स्क्वायर है, एक है 8 का स्क्वायर. एक तो 2 का स्क्वायर, एक 8 का स्क्वायर. 2 2 ज़ा 4 एंड 8 8 ज़ा 64. दोनों ही नंबर के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 4 आता है. तो हम लोग यहाँ पे 8 के साथ एक बार 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगेन एक बार 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो अगर 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16. तो ये 164 आ रहा है. 164 तो यहाँ पे नहीं है. अब हम अगेन 88 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 88 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70. तो 704 आ गया 8 बार में. तो 8 इंटू 8 704. अब ये पूरा कैंसिल हो गया. दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 2304 इज 48. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489. अब 4489 का हम लोग इसी डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. 4489. तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे राइट साइड से. तो 44 फर्स्ट पेयर है 44. अब हम चेक करेंगे कि 44 किस नंबर का स्क्वायर है. तो 44 तो नहीं है, लेकिन 44 से कम है. हम लोग चेक करके देख लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49. तो 49 तो बड़ा आ गया है, लेकिन 6 6 ज़ा 36 एग्जैक्टली इससे कम आ रहा है. तो 6 6 ज़ा हम लोग 36 कर लेंगे. यहाँ पे 6 ऐड भी कर लेंगे. तो ये 6 6 12 आ गया. अब अगेन हम लोग 14 में 6 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. और ये जो पेयर है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेंगे. तो ये 889 आ गया. अब अगेन फिर यहाँ पे ये लास्ट डिजिट देखेंगे, ये 9 है. और हम चेक करेंगे 1 to 10 तक किस नंबर के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 9 आता है. तो एक तो 3 3 ज़ा 9 आता है, एक 7 7 ज़ा 49 आता है. तो 12 के नेक्स्ट में एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगेन फिर 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. तो 3 3 ज़ा पहले 9 आ गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. तो ये आ गया 369. तो ये तो नहीं होगा. तो अब 12 इंटू 1 to 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 7 7 और ये 8. तो 889 आ गया. कितने बार में? 7 बार में. तो ये आ गया 67 889. कैंसिल हो गया. तो अब इसका जो रूट आ गया, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67. अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड है 3481. अब 3481 का हम रूट निकाल लेते हैं. अगेन सबसे जो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको पेयर्स में डिवाइड करना. हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. अब 34 तो नहीं है, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36. 36 34 से बड़ा आ जाएगा तो 5 से हम लोग करेंगे. तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 ज़ा 25. यहाँ 5 ऐड भी कर लेंगे. तो ये आ गया 5 5 10. अब 34 में 25 माइनस करेंगे तो ये 14 में 5 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा.
81 को हम लोग यहाँ पे नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 981। अब अगेन की जो लास्ट डिजिट है वो हम लोग देख लेंगे। 1 किस नंबर के स्क्वायर का के लास्ट डिजिट में आता है, तो एक तो 1 1 जा 1 आता है, एक 9 9 जा 81 आता है। 109 से हम लोग 9 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81 की कॉपी हो गया, 9 1 जा 9 आ गया 981। तो ये आ गया 9 कितने बार में, 9 बार में 981 ये आ गया। तो इसका यानी कि 3481 अंडर रूट 3481 का रूट आ गया 59। हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। अब अगेन फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 529। अब 529 का हम रूट निकाल लेते हैं। तो 529 को अगेन हम लोग पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, तो पेयर में आ गया 29, ये सिंगल बच गया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 5 तो नहीं होता है किसी का स्क्वायर, लेकिन 2 2 ज़ा 4 आता है, प्लस 2 ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 4, 2 + 2 4 एंड 5 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ गया 129। अगेन लास्ट डिजिट देखेंगे, ये क्या है, 9 है। किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, एक 7 7 ज़ा 49 होता है। तो हम लोग 43 × 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 129, तो ये 23, तो 129 हो गया। तो अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 3249 क्वेश्चन है, 3249। अब 3249 का हम रूट निकाल लेते हैं, तो इसको अगेन पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 32 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 32 से कम क्या आता है, 5 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25 ये इस क्वेश्चन का है और ये इधर है। तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। हम यहाँ 5 ऐड भी कर लेंगे तो ये आ गया 10, 12 - 5 7 और ये 49 हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब 10 के बगल में हम एक कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 आना चाहिए। तो अगेन जो लास्ट डिजिट है वो देखेंगे, ये 9 है, तो एक तो 3 3 ज़ा 9 होता है, एक 7 7 ज़ा 49 होता है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 103 × 3 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 309। ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे 107 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया 749। कितने बार में आया, 7 बार में, तो 749। तो हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 बाई डिविजन मेथड इज 57। अब अगेन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1369। अब 1369 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो इसको पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट है 13, तो ये 3 3 ज़ा 9 आएगा, 13 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 3 ज़ा 9 होगा। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे +3 ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 6 और 9 10 11 12 13, ये आ गया 4 और 69 को यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे। तो अगेन 6 के नेक्स्ट में हम लोग किसी ऐसे नंबर को पुट करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली 469 आना चाहिए या फिर इससे कम। लास्ट डिजिट देखेंगे क्या, ये 9 है, 7 7 ज़ा 49, एक होता है 3 3 ज़ा 9, तो 6 × 7 पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 67 × 7, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 + 4 46, तो ये आ गया 469। कितने बार में, 7 बार में, तो 37 469। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37, ये आ गया 37। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5776। क्वेश्चन नंबर 7 है 5776, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 776, इसको पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे तो 57 है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64, तो 7 7 ज़ा 49, 57 से कम आ रहा है, तो 7 × 7
49, 7 ऐड भी कर देंगे तो ये हो गया 14 प्लस 17 में 9 माइनस करेंगे तो 8, 76 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अगेन जो लास्ट डिजिट है 6, हम देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 आता है। तो 6, एक तो 6 6 36 आता है, एक 4 4 16 आता है। तो 1 4 14 को हम एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 4 16 आ गया, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 1 4 प्लस 1 576। तो 576 तो यहाँ पे नहीं लाना है हम लोग को, 876 लाना है। तो 14 को अब हम एक बार अगेन 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36, 6 4 24 प्लस 3 27, 6 1 6 7 8। तो ये आ गया 876। कितने बार में आया है? 6 बार में। यहाँ पे 6 लिख लेंगे और ये कैंसिल हो गया। तो अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 थ्रू डिविजन मेथड इज 76। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है 7921। अब 7921 को हम लोग कर लेते हैं 7921। तो अगेन पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। ये है 79। 79 से जो कम स्क्वायर होगा वो किस नंबर का होगा? एक 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। तो 8 8 64 होगा। तो 8 8 64, यहाँ पे प्लस ऐड कर देंगे 8 को, तो 8 8 16 हो गया। 79 में 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 21 को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अगेन अब 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे लास्ट डिजिट देखेंगे, ये 1 है। तो 1 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है? एक तो 1 और एक 9 9 81। तो 160। 16 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 161 ही आ जाएगा। तो 9 9 81, 9 6 54 प्लस 8 62 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 कैरी, 2 9 1 9, 10 11 12 13 14 15। तो 1 5 2 1 आ गया। कितने बार में? 9 बार में। तो 1 5 2 1 कैंसिल हो गया। तो इसका भी अंडर रूट 7921 इज इक्वल टू आ जाएगा 89। हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89। क्वेश्चन नंबर 9 है 576। अब 576 का हम लोग निकाल लेंगे। ये इसको भी हम पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट है 5, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे, ये 4 आ गया, ये 176। अब 176 की जो लास्ट डिजिट है ये देखेंगे 6 6 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है? 4 4 16, 8 6 6 36। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 44 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17। तो ये 4 में आएगा, तो 176 ये आ गया। दैट मीन्स अंडर रूट 576 का आएगा रूट 24। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 1024। 1024 का भी हम रूट निकाल लेंगे। तो इसको पेयर्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। 24 है, 10 है, तो ये 3 3 9 होगा। 3 ऐड भी कर देंगे तो ये आ गया 6 और 10 में 9 माइनस करेंगे, 1 आ गया। 24 हम लोग यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेंगे। अब 6 के नेक्स्ट में हम लोग किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि एग्जैक्टली 124 आना चाहिए। लास्ट डिजिट देखेंगे यहाँ पे क्या है? 4 है। 4 किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है? एक 2 2 4 आता है, एक 8 8 64 आता है। तो 6 को पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 2 4, 6 2 12, ये आ गया 124। तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 124। तो ये आ गया 32। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है 3136। अब 3136 का हम रूट निकाल लेते हैं। तो इसको अगेन हम लोग पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। अब 31 तो किसी का स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन इससे कम 5 5 25 आता है। तो 5 5 25
ये 5 हम ऐड भी यहाँ पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 31 माइनस 25 कर लेंगे, 11 में 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 3 6 3, यानी कि 636 आ गया। अब 10 के नेक्स्ट में हम किसी ऐसे नंबर को पुट करेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आना चाहिए। अगेन लास्ट डिजिट देखेंगे, 6 है। 6 किस किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है? एक तो होता है 4 4 ज़ा 16, एक होता है 6 6 ज़ा 36। तो पहले हम लोग 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब 106 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, अगेन 6 1 ज़ा 6, ये आ गया 636। कितने टाइम्स आया है? 6 बार में आया है, तो ये है 636, कैंसिल हो गया। अगेन अंडर रूट 3136 इज इक्वल टू 56। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 900। अब 900 का हम रूट निकाल लेंगे। 0 के ऊपर बार लगा लिए, एक 9 के ऊपर, तो ये 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 0। अब डबल 0 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ ऊपर 0 लिख लेंगे, 0 0 ज़ा 0, तो ये आ गया 30। दैट मीन्स अंडर रूट 900 का स्क्वायर आएगा 30, हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगेन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।